साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तोरी की सब्जी बनाने जा रहा हूं। तोरी की सब्जी खूब प्याज डाल करके चावल के साथ, और उसमें फिर आम का अचार, बहुत मजा देता है। खाऊंगा। कल दरअसल पूरी रात जागना पड़ा। इतना बवाल चल रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। तमाम कंस्टिट्यूएंसी से ऐसी ऐसी खबर आ रही है, झगड़े की, विरोध की। बीजेपी और जेजेपी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। कांग्रेस का भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी जेजेपी का तो जबरदस्त हो रहा है। और वजह आप सब जानते ही हैं। हरियाणा के किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, और उस गठबंधन पे नाराज है जो दुष्यंत चौटाला ने खट्टर के साथ किया था। बहुत नाराज हैं। दुष्यंत चौटाला का भी विरोध हुआ है, बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको ये एक वीडियो दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। आप सभी गांव वासियों से अपील है कि गांव के सबसे बड़े देव कतरा यशपाल नागर, रोहित नागर, जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं, टिकट पे, और ये बेईमान है, छटे हुए गिरे हुए इंसान है, और ये रिश्तेदार के नाम पर कलंक भी है। ये यशपाल नागर हमारे भी आया, मेरी सगी बहन थी, इसके लिए ये बेईमान है। और ये डकैत है, मीठा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इन कुत्ते कमीने लोगों से सावधान रहे। और पुलिस तो मेरा जो करेगी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं तैयार बैठा हूं जेल जाने के लिए भी। तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं, ऐसे मीठे जेब कतरों से सावधान रहे। धन्यवाद साथियों। कितना पैसा खा गए जी आपको? मेरा 60 लाख रुपए खा गए 2009 में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? ना, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इनकी साठगांठ है पुलिस से। इनकी कोठी पे जाते हो क्या बोलते हैं? देखो, कोठी पे जाता हूं, कभी पार्क में बुला लेता, सेक्टर 14। दरअसल यह इस वीडियो में जो आप जिनको देख रहे हैं, ये जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं अर्धनग्न अवस्था में, मनीराम भरना जी की शिकायत है कि जो फरीदाबाद की तिगांव सीट है, वहां से रोहित नागर उम्मीदवार है। रोहित नागर के पिताजी का नाम है यशपाल नागर। ये भरना जी की शिकायत है कि हमारा 50 लाख रुपया जो है वो रोहित नागर के पिताजी मार ले गए। तो भाई स्वाभाविक सा सवाल है, हम भी पूछेंगे कि क्यों मार ले गए, आपसे ऐसा क्या रिश्ता था कि 50 लाख रुपए मार ले गए। तो दरअसल पता ये लगा कि ये यशपाल नागर जो हैं, ये भरना जी के ये सगे जीजा जी हैं, रियली। और संभवतः उन्हें दहेज में पैसा नहीं मिला होगा तो साले को ठग लिए। और इनका कहना है कि मैं 2009 से लगातार लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, कोई मेरी सुनवाई नहीं होती, और पुलिस वाले भी जो हैं इनसे मिले बैठे हैं। तो बहुत नाराज हैं। अब क्या करें, अब विरोध कर रहे हैं जीजा जी का, घूम घूम के मोटरसाइकिल पर चिल्ला चिल्ला के, लाउड स्पीकर लगा करके। अब सुनवाई कैसे होगी ये तो मैं नहीं जानता। दुष्यंत चौटाला का बहुत विरोध हुआ, कल ही हुआ। दुष्यंत चौटाला कल जो है वो उचना सीट से उम्मीदवार हैं, कल छातर गांव पहुंचे थे। जिस तरह से नारे लग रहे थे, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, देखने लायक सीन था। पहले वीडियो देखिए दुष्यंत चौटाला के विरोध का। कुछ भी लाग रहा, हम भी लाग रहे हैं। हमारे 4 साल रह बहिष्कार हो रहा थी, बंदी हो गया क्या 5 साल नहीं पड़े रहे। सारे अंदर डूमर गया साथ दे रहे हैं। वह जो पाछा फिरा था कड़ा गई वह रोपियों को कड़ा गई, वह रोपी मारते रुका एक दो दो 4 बरी
कैमरामैन ना पे दुष्यंत चौटाला को लेकर के आम जनता का, पहली बात तो जनता इससे बात से नाखुश बहुत ज्यादा है कि इन्होंने धोखा क्यों दिया, ये जेजेपी से जीत करके भाजपा के साथ क्यों चले गए। और ये तो जब सरकार चल रही थी तभी था, किसान आंदोलन के दौरान भी था। और दूसरी बात, छात्र गांव के लोगों का कहना है कि ये भाई साहब जब है जेजेपी से बीजेपी में चले गए और हम लोगों ने इसका विरोध किया, सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया, तो ये हमारे खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ FIR कराने की धमकी दे रहे थे। तो बस पब्लिक नाराज तो नाराज, अब दुष्यंत चौटाला समझ नहीं पा रहे हैं। और मुझे बड़ा समझ में नहीं आता कि आप अपने घर बुला करके पत्रकारों को पार्टी दे दोगे, चाय पान करा दोगे, मुर्गा खिला दोगे, तो उससे थोड़ी ना चुनाव जीत जाओगे। पत्रकारों के बदौलत कौन चुनाव जीता है भैया? हैं, आप बताइए। चलिए एक तीसरा वीडियो दिखाता हूं। ये अनूप धानक जी का है, उकलाना सीट से उम्मीदवार है और बहुत ही माने विरोध ऐसा जेजेपी से थे, अब बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं। इनका क्या हाल है आप देखिए, इस वीडियो में देखिए पहले। रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ बिना बोले, बिना बातचीत करे, सलीके से, तरीके से चुपचाप चले। अनूप धानक बगैर बोले यहाँ से चला गया। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफी विरोध। अब भाई अनूप जी को नैना चौटाला जो है काला नाग कहती है, समझ? यस, काला नाग कह रही है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। मुझे मुश्किल लगता है कि अनूप जी इस बार जीत पाएंगे। यह वीडियो आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो नरवाना सीट का है। यहां से बीजेपी के कृष्णा बेदी उम्मीदवार हैं। आपका प्रोग्राम था जी शमशेर का करा, जब राज्य मंत्री थे जब शमशेर का करा प्रोग्राम था जी। और जब कहा आप बुलाए के लिए शमशेर ने आपका करा, वो तो उसका पर्सनलिटी में काम होगा। आप जो वीडियो देख रहे थे ये कृष्णा बेदी जी का है। ये जिंद जिले की नरवाना सीट है, वहां से ये उम्मीदवार है बीजेपी के। पब्लिक का बहुत साफ कहना है कि आपने किसानों के साथ क्या किया आपकी पार्टी ने? आप तो मंत्री भी थे, आप कितनी बार आए हमारे विधानसभा क्षेत्र में भाई? क्या दिया है आपने अपने क्षेत्र को? आपको वोट क्यों दिया जाए? कृष्णा बेदी के पास कोई जवाब नहीं है। वो तमाम बातें देखिए, दरअसल है क्या, बीजेपी का कोई कैंडिडेट किसानों के सवाल पे जवाब नहीं दे पाया। ये जवाब प्रधानमंत्री को देना था जब वो कल कुरुक्षेत्र की रैली कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं बोला, वो उल्टे बोलने लगे कि कांग्रेस जो किसानों के को लेकर दावे करती है वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं करती। तो विरोध स्वाभाविक है, ऐसा विरोध हो रहा है। दरअसल अभी तो चुनाव चढ़ रहा है, जब चुनाव इसी तरह से चढ़ता रहेगा विरोध और भी बढ़ेगा। दुष्यंत चौटाला की तो इतनी मुश्किल है कि डिप्टी सीएम रहे हैं, पिछली बार 47,000 वोटों से जीते थे, प्रेमलता जी से, वीरेंद्र चौधरी जी की पत्नी से। इस बार वीरेंद्र जी ने अपने बेटे को खड़ा कर दिया है और ये घेराबंदी कर दी है। वहां से तो खैर जेजेपी का भी उम्मीदवार है, लेकिन ये घेराबंदी कर दी है कि दुष्यंत चौटाला का जीतना इस बार न केवल उस सीट पर, तमाम सीटों पर बहुत मुश्किल होगा। आप देखते जाइए। मेरी सब्जी का काम पूरा होने जा रहा है और फिर मिलेंगे आपसे अखाड़े में। अब जो कुछ भी हरियाणा चुनाव की सरगर्मियां हैं आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।